जे कने दूर में ओ चाहे छथिन जे राधिका जे फेंकती तो जमुना में जते ते से पहले कूद के लपक ले पकड़ ले और राधिका जी बांसुरी फेंकल कन्हैया उछलला और रहथिन कदबे में ठार से ध्यान पर नहीं रहला जमुना के काट में किछेर में ठार रहथिन ना जोर से उछल गेलखिन बांसुरी के तटे धराम से खसला जमुना जल में देह भीज गेलै और राधिका जी पैन उठल और कन्हैया भीज गेला राधिका जी ठठा के हंस देलखिन त कन्हैया पैन उठल लगलखिन राधिका कह के बाबा ई हास्य परिहास के दृश्य मन पड़ गेलै आंख में नोर भरल प्रहलाद जी जोर जोर से हंसऽ लगै छै और क्वचित हंसति तत् चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित और हंसे जोर जोर से भगवान कन्हैया के सुंदर सन भजन गाबऽ लगे छै प्रहलाद जी नदति क्वचित उत्कंठो बिलजो नृत्यति क्वचित तद्भावना युक्त तन्मयो नुचकार और प्रहलाद जी भगवान के सुंदर भजन करे डांड पर हाथ दऽ के नाचऽ लगै छै कन्हैया एहिना रास लीला करै छला एहिना नाचै छला कह के भाव जे प्रहलाद जी में भक्ति के सब लक्षण प्रकट भ गेलनि भक्त के लक्षण की मोटा मोटी ए संसार के दृष्टि में बता शरीर रोमांचित भेल एक से दहो बहो नोर बहे और असंबद्ध बात सब बजे कखनो कृष्ण लीला का चिंतन कखनो राम लीला का चिंतन कखनो और कोनो दृश्य का चिंतन करे बड़े भाव पूर्वक भगवान के नाम के संकीर्तन करे प्रहलाद जी और मैया का याद अपना पुत्र के भक्ति के लक्षण देख बड़े प्रसन्न छे आहा भगवान अहाँ के हमरा पर कृपा भेले हमर बेटा अहाँ के भक्त भेल तुलसीदास लिखलनि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई भगवान के भक्ति करे छै पुत्र वह माता पुत्रवती छै ए माता का याद बड़े प्रसन्न छै लेकिन हिरण्यकशिपु के नहीं भात छै हमर बेटा के बड़का भक्ता भ गेल गांव घर में कहबी छै जीत तले अंधेरा 14 भुवन में हिरण्यकशिपु के ढोला देल छै भगवानक नाम जे लेला भी चौराहा पर फांसी पड़तो देवता ऋषि मुनि राक्षस ब्राह्मण सब भयभीत रही है और कतेक लोग के ठीके फांसी करवा देलकै है बीच चौराहा पर भगवान का नाम डरे केले लेकिन घर में भगवान के भगत छथिन कीर्तन मनन चिंतन करे छथिन हिरण्यकशिपु के भाजे नहीं छै हिरण्यकशिपु के भात चलले ओहि दिना जहिया प्रहलाद जी विद्यालय से एलखिन परीक्षा देले प्रहलाद जी जहन 3.5 वर्ष 4 वर्ष के भेलखिन तो प्रहलाद जी के विद्यालय में नाम लिखा देल गेलै हिरण्यकशिपु के द्वारा संचालित विद्यालय छै ओहि समय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य चल गेल छथिन तपस्या करे ले और शुक्राचार्य के दूटा पुत्र छनि षण्ड और अमर के नाम छियै ओकर दुनू के नाम संगे कहबै तो संस्कृत में दीर्घ संधि हेतै षण्डामर के नाम भेलै ओकर ई षण्डामर के चलबै छै विद्यालय और दैत्य के सब बच्चा के वही में नाम लिखायल जाय छै प्रहलादो जी के नाम लिखा देल गेलनि प्रहलाद जी पढ़े ले गेला 6 महीना फिर पढ़लनि और छमाही परीक्षा के समय नजदीक ओहि समय में लिखित परीक्षा नहीं होय छै जे बच्चा के परीक्षा दे के छले ओ सब बच्चा राजा लग जाके अपन काबिलियत साबित करै छै जहन छमाही परीक्षा के समय ले षण्डामर का अपना विद्यालय के सब बच्चा के लग के पहुंच गेले हिरण्यकशिपु के राज्यसभा और राज्यसभा में सब बच्चा लाइन लगा के ठाड़ भ गेले संग में षण्डामर के गुरुजी छथिन और प्रहलाद जी सेहो परीक्षा देल पहुंचल छथिन प्रहलाद जी देखलनि जे हमर पिताजी बैसल छथि सिंहासन पर तो प्रहलाद जी घुसकैत अपना पिता लग जाके ठाड़ भ गेल हिरण्यकशिपु जे देखलनि छोटका बेटा आयल तो बड़े आह्लाद से हिरण्यकशिपु प्रहलाद के कोड़ा में बैसे कोड़ा में बैसे
और बारी बारी से हिरण्यकशिपु सब बच्चा के क्वेश्चन पूछा लगले और सब बच्चा के प्रश्न के उत्तर देमा लगले। अब प्रश्न कहने है उत्तर कहने है से हम अंदाज कर सकै छी। चूंकि राक्षस के विद्यालय थे तो राक्षसी विद्यालय के सिलेबस कहने छले। चूंकि शिक्षा शास्त्र कही है जे पाठ्यक्रम होय छै, विद्यालय होय छै समाज के दर्पण। जेहन समाज छै तेहन होय समाज में विद्यालय होय छै, तेहने विद्यालय के पाठ्यक्रम होय छै। जाधरि अपन देश धर्म प्राण छलैया ताधरि अपना देश में गौ सँ गणेश पढ़ायल जाय छलैया। जहिया से अपन देश धर्म निरपेक्ष भ गेलै ओहि दिन से गौ सँ गधा पढ़ायल जाय छै। जहिया धर्म प्राण छलै भारतवर्ष तहिया वेद वेदांत स्मृति न्याय दर्शन के शिक्षा देल जाय छलै विद्यालय में। जहिया से देश धर्म निरपेक्ष भ गेलै ओहि दिन से वेद शास्त्र पुराण के विद्यालय में पढ़ाब गुनाह भ गेल। सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ायल जा सकैया। हिरण्यकशिपु के विद्यालय तो ओय में या पढ़ायल जाय छै जे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हिरण्यकशिपु छथिन। वह हिरण्यकशिपु भगवान छथिन। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र चंद्र यम कुबेर सब के परास्त क के हिरण्यकशिपु सब पर नियंत्रण प्राप्त केने छै। हुनके डर से सूर्य उगै छै, हुनके डर से हवा बहै छै। एहि संसार के लोक के कर्तव्य छै, ओकर जीवन के लक्ष्य छियै जे ओ जेन केन प्रकार हिरण्यकशिपु के प्रसन्न करे तो ओकर जीवन सफल छै। ओइ विद्यालय में तो ऐसा पढ़ायल जाय और हिरण्यकशिपु के ओ सभा में सब बच्चा क्वेश्चन आंसर दे। अंतिम में प्रहलाद के बारी और हिरण्यकशिपु प्रहलाद के क्वेश्चन पूछलखिन। एकदा सुरराट पुत्र मंतमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। पुत्र प्रहलाद अहाँ कहू, अहाँ एते दिन गुरुकुल में पढ़लौ तो नीक बात की पढ़लियै। अब पूरे लंबा चौड़ा अहाँ नहीं सुनाओ। एते दिन अहाँ जे पढ़लियै तो नीक चीज की बुझलियै, की बात नीक छै इस संसार में, सारांश कह दिया। प्रहलाद जी पहिल बेर पिता के सामने में मुंह खोल लेलिए। कहे छथिन तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्र नदियां सद्ग्रहात् हित्वा पातम गृहमन्धकूपम वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी इस संसार में नीक बात एकटा छै, लोग जंगल चल जाए और भगवान नारायण के चरण ग्रहण करे, भगवान के चरण चिंतन करे, भगवान के नाम जप करे। पिताजी इस संसार अनहार अनार्थिक प्रहलाद जी कहे छथिन इस संसार गृहस्थाश्रम अनहार अनार्थिक जे में लोग पढ़ के भेड़ जीवन व्यग्र रही है, व्याकुल रही है, रंग बिरंग के दुख से जूझैत रही है। ऐसे लोग बचे जंगल जाके भगवान के चरण चिंतन करे ताकि वो सब माया के बंधन से मुक्त भ जाए। जाकी प्रहलाद जी कहलखिन जंगल जाके भगवान नारायण के चरण चिंतन करे। हिरण्यकशिपु तो गट्टा पकड़ के पहले प्रहलाद के नीचा में बाजार हे अलक्षा अगला कर कौन दुश्मन मार के नाम लेला तो और तकलखिन शंडा मर्द किसान है गुरुजी शंडा मर्द आके विद्यालय में या पढ़ायल जाय छै। गृहस्थाश्रम आधार अनार्थिके में लोग जे पढ़ जाइए तकर मन भरि जिंदगी व्याकुल व्यग्र रहे छै। लोग जंगल जाके भगवान नारायण के चरण चिंतन करे या पढ़वे छियै। शंडा मर्द के सरकार हमारा विद्यालय में किसी ने पढ़ाया। अहाँ के सरकारी छापाखाना से जे किताब छपलै है जे अहाँ पाठ्यक्रम निर्धारित के लिए से पढ़बै छी हम सब सरकार हम सब नहीं पढ़ल के पढ़ल रे। अहाँ के बच्चा बिगड़ल जा रहल जहन की बच्चा अहीं होतो रही है 6 महीना से बच्चा है भाषा बजले तो बजले कोना के पढ़ल उत्तरदायित्व तो अहीं के लेमा पड़
ते दुआरे पहिल बेर छलैया छोड़ देलहुं, जाओ बच्चा के कने विशेष ख्याल करू, बच्चा के नीक सँ शिक्षा दियो। और संडा मर्द के त जान में जाने ले जहन कहलकै जाओ, विदा भेल संडा मर्द। प्रहलाद जी के कोरा में ल के पूछै छै, पूछो के तरीका देखियो कतेक मनोवैज्ञानिक छै यौ। सब बच्चा पैदल जा रहली है, संड जस्जा भैयारी प्रहलाद जी के कोरा में ले ले और कहे छथिन, वत्स प्रहलाद भद्रन्ते सत्यम कथयमामृषा बालानति कुतस्तुभ्यो मेष बुद्धि विपर्ययः बुद्धि भेदः परकृत उताहोते स्वतो भव। प्रहलाद अहाँ दीर्घायु हो, अहाँ के कल्याण हुए। प्रहलाद ई बात कहू, अहाँ जे राजा के सामने में जे बात कहली, अहाँ के सिखेले ई बात? गृहस्थाश्रम आधार विनार्थ के भगवान नारायण के चरण ग्रहण करी, ई बात के सिखेले? प्रहलाद हाँ से हम गुरु जी सत्यम कथयमामृषा, अहाँ झूठ नहीं बाजब। गुरु के सामने में जे झूठ बजिए तकरा बड़ पाप लगे छै। बुआ प्रहलाद सही सही बाजब, तोरा ई बात के सिखेलको? प्रहलाद कहलखिन, यौ गुरुजी हमरा ई बात के सिखेलक से मोन नहीं पड़ै है, लेकिन एहन एहन बहुत बात हमरा बुझल है। भाव छै जे माता के गर्भ में सुनने रहिए नारद जी के मुँहे। संडामर कहलकै, बौआ ई गाइर भेलै, ई आन ठाम जे एकरा उपाधि देल है, लेकिन तोरा पिता के राज्य में ओइ भगवान के नाम ले बड़का गाइर छियै, से जे नाम लिए तकरा बीच चौराहा पर फांसी पड़े छै। ई त बुझाइए जे तू बेटा छलहुन, छोटका काहे पिता छोड़ देलखुन, काल्हि से फेर ओइ भगवान के नाम नहीं लियो, बड़ खराब बात। चल विद्यालय। और संडामर कने ध्यान पूर्वक ए बच्चा के लागल पढ़, लेकिन प्रहलाद जी बड़े ध्यान पूर्वक पढ़े छे। और भगवती सरस्वती के तो जना साक्षात कृपा छन, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवती सरस्वती तो बुझू इनका जीवा पर बैसल छथिन प्रहलाद जी के। प्रहलाद जी अपना कक्षा के जे किताब से रट गेला, अगला क्लास के जे दू चार गो किताब से सेहो रट गेला। एबेर संडामर बड़े प्रसन्न छे, एबेर बुझाइया ई बच्चा स्टूड करत, लेकिन की जान गेले ये बच्चा का अभ्यास गड़बड़ छै, सब दिन फर्स्ट डिवीजन से पास है, अब फाइनल परीक्षा में फेल भ जाए। जहन फाइनल छमाही परीक्षा के समय ले फिर राजा के दरबार में सब बच्चा के उपस्थित कैल गेले, संगे प्रहलाद जी गेलाए। और प्रहलाद फिर पिता लग पहुंच गेला, लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद के कोरा में नहीं बैसेले। हिरण्यकशिपु के भेले कहीं होई दुश्मन मां के नाम फेर ल लेलक तो देह अशुद्ध भ जाए। भगवानों के नाम लेला से देह अशुद्ध होय छै राक्षस सब के नहीं, कोरा में नहीं। बाकी सब बच्चा के प्रश्न पूछल गेले, और प्रहलाद के हिरण्यकशिपु पूछै छथिन, पिछला बेर पूछने रहथिन अलग क्वेश्चन, बौआ तू की बुझै छह नीक बात, लेकिन एहि बेर पूछलखिन है काले नहीं तावतायुष्मद यद शिक्षत गुरुर भवा। बौआ एते दिन में गुरुजी की पढ़ेलखुन से कह, अपने की बुझै छह से गुरुजी की पढ़ेलखुन। आप तो प्रहलाद जी फंस गया, गुरुजी के प्रहलाद कहथन, लेकिन प्रहलाद जी फिर बुद्धि लगेले। प्रहलाद जी के कह के भाव छन, पिताजी अहाँ हमरा संडामर गुरुजी के पढ़ायल विद्या पूछे छी, हम देवर्षि नारद गुरुजी के पढ़ायल विद्या अहाँ के सुनाए। प्रहलाद जी कहे छथिन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवद्यन्धा तन्मनीधीतमुत्तमम्। पिताजी भगवान नारायण के भक्ति करो के नौटा मार्ग छै, जकर नाम है शास्त्र में नवधा भक्ति। 9 प्रकार से लोग भगवान के चिंतन मनन भजन करैये। ओ पहिल के श्रवण, भगवान के कथा सुनो में बड़ रुचि लागल, ई भेले श्रवण भक्ति। और भगवान के
कीर्तन करब में, भगवान के नाम संकीर्तन में मन खूब लागा, ई भेले कीर्तन भक्ति। भगवान के से मंत्र के जप करब, भगवान के चरण के चिंतन करब, ई भेले स्मरण भक्ति। भगवान के सेवा करबैन, हुनकर पूजा पाठ करब, ई भेले पाद सेवन भक्ति। भगवान के से स्तुति करबैन, वंदना करबैन, भगवान के टहल टिकोड़ा करब, भगवान के लेल फूल तोड़ब, तुलसी तोड़ब, भगवान के अर्घा पात्र घंटी सराय के माजब, ई भेले दास्य भक्ति। भगवान से दोस्ती बना ले, दोस्त जना भगवान के किछ किछ कहबैन, अपन सुख दुख अपन नीक बेजाय भगवान के सुनबैत रहब, ई भेले सत्य भक्ति। और आत्म निवेदन संपूर्ण जीवन भगवान के चरण में अर्पित क देव, ई भेले आत्म निवेदन भक्ति। पिताजी भगवान नारायण के प्राप्ति करब के 9टा साधन छै, 9टा रास्ता छै, एकर नाम छै नवधा भक्ति। लोग के चाही कि अपना जीवन में ए 9 प्रकार में से एको प्रकार के भक्ति के अपना ली, और जकरा जीवन में 1 से अधिक प्रकार के भक्ति आबि गेलै, मतलब कथो सुना में बड़ नीक लगैया, कीर्तनो करब में बड़ नीक लगैया, मंत्रक जपो करब में बड़ नीक लगैया, स्तुति गाबा में सेहो बड़ नीक लगैया, तकर जीवन के कहना की। प्रत्येक मानव के चाहिए अपना जीवन में एक न एक प्रकार के भक्ति के आश्रय लिए, भक्ति के अपनावे, और ओई भक्ति के द्वारा अपन जीवन के सफल कर लिए। जे अपना जीवन में भक्ति के अपने ले तकर जीवन सफल, अन्यथा ओकर जीवन व्यर्थ चल जाय छै। जाति प्रहलाद जी बात कहलखिन कि हिरण्यकशिपु तुरत ताम से तलवार घिचलक, नार से ठाड़ भेल, हे मूढ़ चुप रह। प्रहलाद जी चुप भ संडामर्द दर्शन हिरण्यकशिपु सकल के केओ संडामर्द जी, अहाँ के विद्यालय में अहाँ के जे हम महीने महीने से वेतन पठा दै छी, खुराक पठा दै छी, अन्न पानि जलावन और सब चीज के व्यवस्था करै छी, एही ले ये शिक्षा दैले अहाँ अपना विद्यालय में हमर दुश्मन के प्रचार प्रसार करै छी। संडामर्द जाति हिरण्यकशिपु के हाथ में तलवार देखल के कि धड़धड़ा लगले, आँख में नोर आबि गेलै, कल जोड़ के कहलकै नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये शतवेन्द्र शस्त्रो नैसर्गिकीयं मदिरस्य राजन् नियच्छमन्यं कददास ममानः। महाराज ए प्रहलाद के हम सभी बात नहीं सिखलिए, ने हमरा विद्यालय में केओ दोसर सिखेलकै, तो महाराज ई एकर स्वाभाविक बुद्धि छी, नैसर्गिक मति छियै एकर, ई ककरो सिखायल नहीं थिके, ई जन्मजात एकर एहने प्रवृत्ति छै, एहने विचार छै। महाराज अहाँ अपना हाथ से तलवार रख दियो, अहाँ के हाथ में तलवार देखैया त इंद्र के पसीना छूट जाय छै, हम सब जना ही ब्राह्मण लोग छी, बड़ डर डर। हिरण्यकशिपु कहलखिन ठीक छै, त अंतिम बेर चेतावनी दै छी, 2 बेर भ गेलो, अब ए बच्चा के ने जो विद्यालय नीक से एकर इलाज करी है, बढ़िया से एकरा सिखाबी है, पढ़ाबी है। ए बच्चा से हम हाथ धोलो, एहन अगुरबान बच्चा लग की करब हो, जे भगवान के नाम लइए दिन गिर गेल हम विचारे छी विधाता हमरा 3टा बेटा देले। हिरण्यकशिपु के 4 गो बेटा रहे प्रहलाद लगा के, हिरण्यकशिपु कहै छै जे हम बुझै छी जे हमरा विधाता 3टा बेटा देले, ई बेटा से हम हाथ धोलो, ई हमर बेटा नहीं छी, दुश्मन छी, तै दुआरे बेटा के मार पीट डेंगा ठठा जे करे के जो करो, लेकिन एकरा दिमाग में जे भगवान रूपी भूसा भर गेल छै, भूसा बाहर कर दियो, लेने जा, ये हमारा दुश्मन छी, हटाओ नजर के सामने से हटा। और संडामर्द लोग के विदा भेले, थरथराइत प्रहलाद रो दुश्मन मा तुम अपनो फांसी जमे हमरो फांसी दिए, चल बच्चा तोरा वर्ण पुराई छो, भगवान के नाम लेने, भगवान कीर्तन केने, भजन केने, सबटा मटर गस्ती छोड़बै छी। और प्रहलाद के ल जाके कोई विद्यालय के एगो रूम में संडामर्द बंद कर देलन, ताला मार देलखिन, रे क्यों खोलिया ने, एकरा खाए पिए ले देने, बंद कर, जहाँ 4 दिन भूखल प्यासल रहते बुझ जेते की छिए भगवान के भक्ति भजन। और प्रहलाद जी प्रसन्न छे, चलो एकांत त भेटल, भगवान के खूब नाम चिंतन करै छी, भगवान के नाम जप करै छी, प्रहलाद ओही में प्रसन्न।
4 दिनक बाद प्रहलाद जी के ठंडा में निकल देलखिन बच्चा के बुझ गेल है की होय छै खेनाइ पिनाइ के बिना। अब सब महरम पता लागल है जे कहै छी से जी गुरु ठंडा मात लगले फिर लगला फिर प्रहलाद जी के और सब बच्चा के पढ़वा प्रहलाद जी फिर पढ़ल लगला और ठंडा मात के दिना गेला लकड़ी तोड़े ला जंगल लकड़ी कटे ला कुल हे के दोनों भैयारी चढ़ गेला एगो सुखला गाछ पर ठेड़ कटे ले और प्रहलाद जी के भेले जे भैया भगवान के चिंतन मनन करै छी असगर ई नहीं नीक बात। अरे भगवान के कीर्तन तो झमकौआ होय छै त नीक लगै छै। ए 5-10 गोटे छै लय घास लगा के एकदम झुम के कीर्तन कर रहल मजा आते नै छै। प्रहलाद जी सब बच्चा के बजलखिन रो गीत सब सुनै जाय जा आब बैस सब आके बैस कहू प्रहलाद की कोनो नवका बाप हां नवका बाप की प्रहलाद जी कहै छथिन तत् प्रयासो न कर्तव्यः यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। मित्रगण लोग के चाहिए कि अपन छोट छीन जिंदगी के व्यर्थ में नहीं गमा लिए। ये जिंदगी बड़े छोट छे ता ये जिंदगी के क्षण क्षण के लोग सदुपयोग करे। संगी सब कहल के मी प्रहलाद के कहल को जिंदगी छोट छे सुनलिए जिंदगी 100 वर्ष के छे। प्रहलाद कहल के 100 वर्ष के छे तकर की मतलब। ओ संगी कहल के जा हम तो 7 साल के छियै हमर 93 साल के अवस्था त भेले 7 साल भी 93 साल भेले पहाड़ सन जिंदगी भेले। एगो कहल के नहीं हम 10 साल के छियै तइयो 90 साल के भेले क्यों कहल के हम 5 साल के छियै भैया 95 साल का बाकी पहाड़ सन जिंदगी बाकी। प्रहलाद आदमी किया कहलक जिंदगी छोट छे। प्रहलाद कहल क्यों किया एहि दुआरे कहलियो जिंदगी छोट छे जे हमरा साथ हिसाब तोरा नहीं भेटलो हिसाब जोड़। प्रहलाद कहे छथिन पुंसो वर्ष शतम ह्यायो तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यदशोराराभ्याम श्वेतेन्दम प्राप्तिप्रस्थमः। मित्र सत्य कहलिए जे जीवन 100 वर्ष के छे लेकिन कोई 100 वर्ष में 50 साल का रहते में बीत गए सुतल में 50 साल 24 घंटा के दिन में 12 घंटा दिन 12 घंटा रहे तो 100 वर्ष के आयु में 50 वर्ष तक में निकल गए जे मैं लोग सुतल गुजर लिया झगड़ा बचलो कते 50 साल। हां तो 50 साल में हिसाब करो 10 वर्ष धिया पुता में बीत गए बचपना में किछ नहीं बुझै छलिए उचित अनुचित नीक बेजाय ज्ञान नहीं छल 10 साल में चल गए काटा 10 साल कते बचलो 40। अच्छा आ 10 साल बुढ़ारी के कटले ए वृद्धावस्था में बुझै सब किछ छलिए किछ करे जोगर नहीं छल बुझै छलिए तीर्थाटन करऽ के चाही लेकिन देह में ओकैद नहीं छल बुझै छलिए कीर्तन करी लेकिन बैसऽ के ओकैद नहीं छल डांड में ताकत नहीं छल बुझै छलिए संत महात्मा के सत्संग करी कान खराब भ गेल मन होय छले गीता पाठ करतो भागवत पाठ करतो तो दांत टूटल छ दांत सहला बाहर भ जाय छै अशुद्ध भ जाय छै बुझै छलिए दान करऽ के चाही लेकिन आब अधिकार चल गेले बेटा पुतोह लग बेटा पुतोह के डरे की करब दान की करब परोपकार तो बुढ़ारी के 10 साल का व्यर्थ में बीत गेले बुझै सब किछ छलिए किछ करे जोगर नहीं रहि गेल कते बचलो आब 30 बचले। अच्छा तकर बाद जे छै से अपन मूरन उपनयन बियाह दुरागमन भैयारी के मूरन उपनयन बियाह दुरागमन पितियोत भैयारी के ममियोत के पिसियोत के मूरन उपनयन बियाह दुरागमन ओहु पर्व सब में समय बीततो 5 साल वाले रह कते बचलो 25। अच्छा तकर बाद तबियतो खराब हेतो भेट ना कहियो बुखार लागतो कहियो पेट खराब हेतो कहियो कोरोना आबि जेते साल वही में जतो 5 साल ओहु लड़े कते बचलो 20। अच्छा तकर बाद खाए में पीबे में चले बुले में ओहु में तो समय बीते छै ना
ओहुल 5 साल रह दा कदे बजलो 15 प्रहलाद कहल के रो बेसी हिसाब जोड़ेबो ना तो किछ करे ले जिंदगी में मात्र 10 वर्ष के समय भेटै छै किछ करे ले बाकी समय तो है ना आबैत जाय गुजरि जाय छै तै दुआरे ए 10 वर्ष के जे समय 10 वर्ष के जे अवधि तक क्षण क्षण के लोग सदुपयोग करे और संगी सब कहल के मी समय के सदुपयोग कोना होय छै हो प्रहलाद कहल कि जे जो अपन अपन थारी लेने आ सब हॉस्टल में चले सब के थारी लोटा चले अपन खाए सब अनलक थारी और प्रहलाद जी कहल लगलखिन राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती तेरा मकाम नहीं झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं क्यों करता है मेरा मेरी यह
में फंसा हुआ वह सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा काम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाओ खड़ी खड़ी। चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाओ खड़ी खड़ी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोले बोले वत्सल भगवान की जय। और धिया पुता का पढ़े लिखे से बेसी खेले धूपे में निके लगे छै। सब लागल खाली पीट पीट के कर जोर जोर से कीर्तन। आ ओ जे गेले कान में संडा मर्द के डोरे थरथराइत हाथ से फुलहे छीट गेले। झटपट उतरल गाछ पर से दौड़ल आल। लगले संडा मर्द धिया पुता के दबाड़। सब तो डरे चुप भ गेले, लेकिन प्रहलाद जी बैसल एकदम तैयो। आब संडा मर्द के तामस चढ़ गेले 7म आसमान पर। पहले ने सबटा काल के जेरी है छी। ई जो हाथ नहीं आयल सब बिगड़ जाए। करू डरो भर नहीं छै। 5 दिन खाए ले नहीं गेलिए तैयो कोनो टेंशन। आ देखियो अगला एहन छै जे आब सबके पटबै छै। अच्छा एकर बाप कहने जे एहन बेटा से हम बुझै छी जे ई बेटा हमर छिहे नहीं, मार पीट। अच्छा रुका बच्चा, तुरंत संडा मर्द कमंडल से जल निकालने मंत्र पढ़ले और कृत्या नाम के राक्षसी के प्रकट कले।
ओ विशाल काय पहाड़ सनक शरीर छे जकर कारी स्याह हाथ में खूब लंबा तलवार रखने छे कृत्या राक्षसी प्रकट भेलै संडा मार महल के रो देखे हे राक्षसी दो बच्चा के जा घेट घेट ली है और वो राक्षसी के देखैत देरी जब जे धिया पुता छले सब भागल अपना अपना घर में घुस गेल छिटकिली लगा देल के अंदर से आ खिड़की के दोग से देखऽ लगले जे देखिए बाहर होइ छै की और ओ संडा मार महल के ओ राक्षसी के जो ओइ बच्चा के मार दी घेट घेट के ओ राक्षसी गिरा देल और प्रहलाद जी निर्भीक भ के बैसल छै श्रीमन नारायण 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 प्रहलाद ओ कृत्या राक्षसी एले और प्रहलाद जी लग अबैत ओकर बुद्धि नहि गेल जे भगवान चराचर जगत के नियंता छथिन ओ राक्षस के बुद्धि के बदल देलखिन राक्षसी के बुद्धि कृत्या के भेलै हमरा त मारऽ के ऑर्डर भेटल लेकिन एकरा मारऽ ए बच्चा एकरा मारऽ के ऑर्डर नहीं दहिना तकलक ककरो ने देखल बामा तकलक ककरो ने देखल पाछा तकलक देखल के संडा मार के भेले ओ एकरा मारऽ के ऑर्डर भेटल ऑर्डर मारऽ के भेटल छै लेकिन ऑर्डर जकरा लेल देल गेल छै ओ पात्र बदल गेल कृत्या सीधे गेले संडा मार के पकड़लकै हाथ लग एकई हाथ में दुनू भैया तते नमहर छले बस तलवार मार के छप दुनू के गर्दन काट काट कृत्या विलुप्त भ गेल वो अपन काज करके गेल ऑर्डर पालन और संडा मार के गर्दन कट के लूढ़े गेले ओमहर देह छड़पड़ा लगले खून के फवारा चलऽ लगले और प्रहलाद जी जे देखले दौड़ल आला और अपना गुरुजी के छड़पटाए को शरीर देख प्रहलाद जी कानऽ लगला जन्म तो छलन प्रहलाद जी के राक्षस कुल में लेकिन आइ धरि एहन भयंकर दृश्य नहीं देखने प्रहलाद जी कहियो प्रहलाद जी के हे भगवान प्रहलाद जी के आंख में नोर आबि गेलै भगवान ए गुरुजी के कोन दोष छै भगवान दोष त हमर छियै जे गुरुजी के देखाल मार्ग पर नहीं चलै छियै दोष तो ओइ राजा के छियै जे एहन सिलेबस बनेने छै एहन पाठ्यक्रम लागू केने छै आ नहीं तो दुख हमर छियै गुरुजी पढ़बै छथिन हम पढ़ै नहि छियै ठीक गुरुजी के कोन दुख गुरुजी तो अपन प्राण बचबै ले अपन जान बच जाय तैल कोनो काज केलकै अपन प्राण बचाव के सबके धर्म छै भगवान ई दुख गुरुजी के नहि छियै ओ तो हमर पिता के ओइ महाराज के नौकर छथिन नौकरी करै छथिन वेतन उठबै छथिन ओ महाराज जे कहते से गुरुजी के करब एमे गुरुजी के कहां दोष छै दोष या त राजा के छै नहीं तो हमर दोष छै हम गुरुजी के पढ़ाल बात नहीं पढ़लिए गुरुजी के विरोध में गेलिए भगवान एकर दंड गुरुजी के किया कने प्रहलाद प्रार्थना केलखिन हे भगवान नारायण जो कहियो एको बेर एको रति भक्ति पूर्वक अहाँ के हम नाम लेने हो भगवान हमर ओइ भक्ति के सत्य हमर गुरुजी जीव और प्रहलाद जी जाके कहलखिन भगवान हमर गुरुजी जीव जाय आश्चर्य भ गेलै ओ लुढ़कल गुड़कल जे मूड़ी से आबि के सटि गेलै धर में और संडा मार के उठ के बैस गेला जहन उठ के बैस गेला तहन ओ धिया पुता सब केबार खोल के दौड़ संडा मार कहलकै रो एतो की भेल छल ओ धिया पुता सब कहलकै अहाँ नहीं बुझलिए नहीं रो याद नहीं है किछ रो एगो राक्षसी प्रकट भेलै हां कृत्या प्रकट भेलै से याद है इहो याद है जो राक्षसी प्रहलाद बिसन जाय छलै तकर बाद नहीं याद बच्चा सब कहलकै ओ राक्षसी गेलै प्रहलाद जी लगे एक चक्कर मारलकै आ घुम के गेल अहाँ के गर्दन काट देलक ओ राक्षस ओ हमर दुनू का गर्दन काट देलक रो हां मरि गेल छलौ हां अरे तो जीलो कोना अलके से तो हम सब घर में रही हम सब तो नहीं बुझलिए लेकिन प्रहलाद तो किन के किदिन बड़बड़ाई छले हमरा जाने कोनो मंत्र तंत्र पढ़ै छले की बड़बड़ाई छले कहि नहीं कि अहाँ जीव गेलिए दुनू संडा मार के बुद्धि पवित्र भ गेलै संडा मार के भेलै रे बा
जे राक्षसी के आदेश दिलिए हम बच्चा के मारे ले, बच्चा के राक्षसी नहीं मार लके, वो हमरा मार देलक। भगवान ने राक्षसी के बुद्धि बदल देलखिन, हमर हत्या भ गए। और प्रहलाद जी के विनती पर भगवान हमरा पुनः जीवित क देले। मतलब जय भक्त के कारणे भगवान ककरो जान ल सकै छै, जे भक्त के कारणे भगवान ककरो जिंदा क सकै छै। ओइ भक्त सँ जे दुश्मनी करत तकर कल्याण नहीं, तकर खैर नहीं। प्रहलाद के जे अहित करते तकर कल्याण क्यों नहीं कर सके? विमुख राम त्राता नहीं कोपी। ये प्रहलाद के अहित के ककर मरल हेते, ककर कल्याण हेते। लेकिन संडा मर्ग विचारे है जे एकरा नहीं किछ कहबे त एकर बाप हमरा फांसी दे। संडा मर्ग के वो युग सोचलक, तुरंत प्रहलाद के घटा पकड़ के संडा मर्ग पहुंच गेल हिरण्यकशिपु के सभा में। महाराज आकी बेटा सुधर वाला नहीं है। संडा मर्ग विचार रखे ये प्रहलाद के हम दुख नहीं देवे, जे दुख देते प्रहलाद के से भोगत रही भैया, हम तो अपन बैठ जा। संडा मर्ग गेले हिरण्यकशिपु के सभा में ठाड़ भेले, महाराज आकी बेटा सुधर वाला नहीं है। एकरा जे भक्ति वाला बीमारी धेने छे ओ कोरोना से बेसी संक्रमणशील छे, पटे वाला बीमारी छे। भक्ति तो पटे छे ने एक दोसर में ना। अहाँ देखे छे दोसर के तीर्थाटन में जाए इच्छा हुई हम तीर्थ जेते, दोसर के देखे छे महादेव पूजा में हम महादेव के जल चढ़ेते, दोसर दुर्गा मंदिर डेली जाए छे त हम किया न कने जाए, कने हम धर्म करते, कने हम ती भक्ति जे के ई पटा वाला बीमारी थी। संडा मर्ग कहे छे महाराज हिरण्यकशिपु ई बच्चा सुधरत ने, हमरा विद्यालय में रहत त हमरा डर है हमर दूसरो बच्चा के बीमारी पट जेते, ते दुआरे बच्चा नहीं सुधरत तो हम एकर टीसी काट के नाम काट के नेने एलो ये। ई हमरा विद्यालय में नहीं रहत ऐसे, नाम काट देलिए विद्यालय से, राखो ई बच्चा के जे करब करू, हम नहीं बच्चा के राखब। ई रहत तो हमर दूसरो बच्चा बिगड़ जात महाराज। ई कहि के संडा मर्ग भागल ये। संडा मर्ग में भेले भैया हम तो प्रहलाद सब पिंड छोड़े, अब जे दुख ओकरा से भोगत रही हो। अब हिरण्यकशिपु लग समस्या भ गेल। हिरण्यकशिपु विचार भैया ए बच्चा के जे बीमारी छे एकरा त क्वारंटाइन सेंटर में देके चाही। क्वारंटाइन सेंटर बने छले स्कूल, आब स्कूलों से भगा देल के आब कत क्वारंटाइन करब। हिरण्यकशिपु कहल के राक्षस के दुगड़े ए छड़ा के पकड़ और जो पहाड़ पर से फेंक दी। ई बच्चा लोग की करब, जते रखबे तते कर लसहे देंगे। तो पहाड़ के उचका शिखर पर जइया फेंक दिए मार के आगे में। ओ दूटा राक्षस पकड़ लके गट्टा और प्रहलाद जी बड़े